दुख रहे में जब पहुंचूंगा स्वर्गीय शरीर को, जब प्रभु मुझको देगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। स्वर्गीय शरीर को जब प्रभु मुझको देगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। आशा के नगर में, आशा के नगर में, शोभा भरे घर में, प्रभु रूपी प्रभु के मैं चेहरे को देखूंगा। आशा के नगर में, शोभा भरे घर में, प्रभु रूपी प्रभु के मैं चेहरे को देखूंगा। स्वर्गीय शरीर को जब प्रभु मुझको देगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। स्वर्गीय शरीर को जब प्रभु मुझको देगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। अंधों को आंखें, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे। स्वर्गीय शरीर को जब प्रभु मुझको देगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। स्वर्गीय शरीर को जब प्रभु मुझको देगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। വെണ്മയാമാം ശരീരം ആവിൻറുബി നൽകുമ്പോൾ എന്നല്ലെല്ലാം മാറിയിടുമേ. സ്വർഗീയ ശില്പിക്കോ, स्वर्गीय शिल्पी को देखूंगा सामने, दुख रहित देश में जब पहुंचूंगा। स्वर्गीय शिल्पी को देखूंगा सामने, दुख रहित देश में जब पहुंचूंगा। स्वर्गीय शरीर को जब प्रभु मुझको देगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। स्वर्गीय शरीर को जब प्रभु मुझको देगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। स्वर्गीय शरीर को जब प्रभु मुझको देगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। स्वर्गीय शरीर को जब प्रभु मुझको देगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। परमेश्वर नाम की महिमा, परमेश्वर आपको सबको धन्यवाद। परमेश्वर प्रभु को महिमा हो। प्रभु ने हमारे जीवन में एक और दिन दिया, एक अनुग्रह गाना हमने सुना है, उसके पीछे गवाही भी है, वो सब बोलने का समय नहीं है। आगे का समय हमारा साथ प्रभु का दास जुड़ा है, प्रभु का दास को देना चाहता है। हम मिलकर प्रार्थना के साथ प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि एक ऐसा अवसर परमेश्वर ने हम सबको दिया, एक और बार उसके नाम की महिमा और उसकी नाम की हर तरीके की परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए परमेश्वर ने हम सबको लेकर आए हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आज एक परमेश्वर ने एक ऐसी अवसर हमें दिया है और परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ, कैन आई शेयर माय स्क्रीन? क्या मेरे को स्क्रीन शेयर करने की अनुमति दिया जाए तो अच्छा रहेगा। थैंक यू।
Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि एक ऐसे अवसर परमेश्वर ने हम सबको दिया कि उसके नाम की महिमा के लिए रहने के लिए और उसके नाम की महिमा में आने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता करा है. All glory and honor to God, that God has given us this blessed time to come into the presence of God. You know, it is always good कि हम कैसे परमेश्वर की हम महिमा करेंगे. एक और बार उस विषय में हम चलते हैं कि और उससे पहले कि परमेश्वर के नाम के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे और स्पेसिफिकली मैं अपने सेवकाई में यहाँ पर हूँ और परमेश्वर की इच्छा रहे तो मैं न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया के और मैं मूव कर रहा हूँ और कल मेरे को एक घर लेने का मतलब रेंट आउट करने का परमेश्वर ने सहायता करा और प्रार्थना करना क्योंकि जिस कलीसिया में हम कर रहे हैं कल सब बहुत अच्छी रीति में बहुत सारे नए लोग परमेश्वर के संगति में आ रहे हैं, वचन को ग्रहण कर रहे हैं और कलीसिया में जुड़ रहे हैं, बपतिस्माएं और हो रही है. तो इससे बढ़कर एक आशीषमय विषय मेरे लाइफ में कुछ नहीं मिल सकता. आमीन. क्योंकि मैं पिछले दिन मैं सोच रहा था कि यहाँ से परमेश्वर के दास लोग आए और हमारे देश में भारत देश में आए और भारत देश में आने के बाद उन्होंने सुसमाचार को क्या करा, they saw the seeds. उन्होंने क्या करा, सुसमाचार की बीज को उन्होंने वहां पर डाला और उस वजह से आज हम सब यीशु मसीह को ग्रहण करें और परमेश्वर के संगति में आने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया. लेकिन आज इस देश की अनुभव ऐसा है कि किस प्रकार कैसा यहाँ पर परमेश्वर से अलग होते हुए बहुत बड़ी एक जाति चल रही है. परमेश्वर से अलग होते हुए इस अमेरिका करके जो राज्य है, जो राष्ट्र है, हम सब जानते हैं इस राष्ट्र को कैसा माना जाता है, क्रिश्चियन कंट्री, राइट? क्रिश्चियन कंट्री. कितने लोग जानते हैं कि अमेरिका को क्रिश्चियन कंट्री, एक सेकंड में जरा उसको स्क्रीन शेयर करने से पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ. कितने लोग जानते हैं कि अमेरिका जो है क्रिश्चियन कंट्री कर माना गया है, राइट? है ना? लेकिन आज यहाँ की अवस्था यह है, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी यानी कि मसीह का प्रेम के बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ मसीह रहित जो मसीह के साथ वाले जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो यहाँ से बिल्कुल हटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, एकदम कंप्लीटली खत्म होता जा रहा है. मैं आपको कुछ मैं देखता हूं कि अगर मेरे से हो सकता है तो मैं कुछ वीडियोस को मैं दिखाना चाहूंगा. मैं जरा आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूं कि सिटीज ऑफ फिलाडेल्फिया करके मतलब इतना प्रेज द लॉर्ड. मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं. क्या आप देख पा रहे हैं? यस. क्या आप सुन पा रहे हैं इसको? नो ऑडियो वीडियो. How do we share the audio? अजय. The way God works unity through the spiritual gift of leaderships in church. मैं विश्वास करता हूं कि ये हमने पूरा कर दिया था, राइट?
ये वाला Yes. टॉपिक? ओके. What about this thing? The giving spiritual gift to the church? Yeah, completed. Completed. From verse 17. Verse 17 से है. ठीक है. Okay. Putting off the old man and putting on the new man. हमारे पुराने मनुष्य को उतार कर नए मनुष्य को धारण करना. आज हम यहां से शुरुआत करेंगे. आइए मैं चाहता हूं कि उसका 17 से लेकर 19वां वचन तक कोई एक जन मेरे लिए पढ़कर मदद करे. 17 से लेकर 19वां वचन तक. इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में अनुग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं. ओके. प्रेज गॉड. यहाँ पे हमें सिखाते हैं कि हमारे पूर्ण अनुभव यानी कि पुराने अनुभव को परमेश्वर के सामने क्या करते हैं कि उस अनुभव से परमेश्वर हमें क्या करे, बाहर निकाले. द कैरेक्टर ऑफ द ओल्ड मैन, कि हमारे पुराने मनुष्य का कैरेक्टर क्या था. आमेन. कि हमारे पुराने मनुष्य का कैरेक्टर जो भी है उसमें 3 पॉइंट है. Therefore, no longer walk as the rest of the Gentiles walk because of the blindness of their heart. Right? जैसे अन्य जाति चलते हैं वैसा अब से ना चले. जैसे ही हमारे पुराने मनुष्य में जो क्या है कि मैंने भी आपको दिखाया, कई सारे वीडियोस दिखाए, कई सारे क्लिप्स मैंने दिखाए कि आज की सिचुएशन क्या है. दुख की बात यह है आज के कलीसिया में भी ये सारी चीजें एक्सेप्टेड है. राइट? आज के नए नए कलीसियाओं में भी ये सारी चीजें क्या है, एक्सेप्टेड है. अरे ऐसे लोगों से कोई, मैं बोलता हूं परमेश्वर पापियों से क्या करता है, प्रेम करता है. लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे अंदर आ जाता है, तुम अन्य जाति से हटकर परमेश्वर की जाति बनकर चलोगे. ये सुनो. लेकिन हम आजकल की एक थियोलॉजी ऐसा है कि आप कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे चलना है चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे जीना है जियो कोई दिक्कत नहीं. लेकिन मेरा को ये कहना है आपसे, परमेश्वर कभी ये नहीं चाहता कि आप जैसे मर्जी करे, जैसे मर्जी चले. राइट? यस और नो? परमेश्वर क्या चाहता है कि आपके पुराने अनुभवों को हटाकर चले. उनके हृदय की अंधेपन के कारण, कि पुराना मनुष्य का सबसे ज्यादा एक पॉइंट क्या है कि उसका हृदय क्या है, अंधा है. राइट? अभी फॉर एग्जाम्पल आपने कितने लोग, आप में से कितने लोगों ने मेंटली डिसऑर्डर कोई बच्चे को देखा है या फिर कोई व्यक्ति को देखा है. मेंटली डिसऑर्डर मतलब वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो साधारण मनुष्य की तरह हमारे तरह ही सब कुछ है, लेकिन उनको अशुद्ध हिंदी में बोला जाए तो पागल इंसान. पागल पागल बोलते हैं. आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, मुझे माफ करना, लेकिन आपको जरा समझाने के लिए मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं. उसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति की सारी शारीरिक अनुभव हमारे जैसे हैं, लेकिन उसका एक अनुभव क्या है, बंद है. वो क्या है, उसकी हृदय, उसका सोचने का रीति, उसको समझने का रीति, वो क्या है, ब्लाइंड है. क्या वो व्यक्ति हमारे तरीके से या फिर जो साधारण एक मनुष्य है उसके तरह सोचता है? सोचता है? नहीं. वो कैसे सोचता है? मानो कि किसी की मृत्यु हो गई. क्या ये पर्टिकुलर व्यक्ति जिसका 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 दिमाग उतना ठीक नहीं है, जो मेंटली थोड़ा सा इल है, क्या वो व्यक्ति उस डेड बॉडी को देखकर वो साधारण व्यक्ति की तरह वो इमोशंस को दिखाएगा? नहीं. वो शायद क्या करेगा, उस डेड बॉडी को देखकर हंसेगा. राइट? कारण क्या है?
उसकी दिमाग, उसका हृदय में क्या है? एक अंधता है। इसी प्रकार हमारे पुराने मनुष्य के सबसे प्रायोरिटी चीज को हमें हटाना है कि हमारे हृदय की अंधेपन को हटाना है। आमीन। हमारे हृदय के अंधेपन जब हट जाता है तो मैं विश्वास करता हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अद्भुत कार्य हमारे जीवन में प्रकट हो सकता है। बेटा एक और बार 17 से लेकर 19 वचन तक रोक रोक कर जरा पढ़कर मेरी मदद करें। एक और बार उस वचन को पढ़कर मेरी मदद करें हिंदी में। इसीलिए मैं हाँ। ये कहता हूँ हम्म और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे हम्म अन्य जाति लोग अपने हम्म मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से अपने मन की अनर्थ रीति में चलते हैं। इसलिए कर भी वहां पर यूज करा गया है। किस लिए? उससे पहले कहीं सारे चीजें मैंने भी आपको समझाया था। राइट राइट, यस और नो? कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, हमारी बुलाहट की इंपॉर्टेंस क्या है, किस चीज के लिए बुलाया गया है, सब कुछ मैंने आपको समझाया। इसलिए कर बोलते हैं कि जैसे जाति मनुष्य अपने मन की इच्छा की तरह क्या करते हैं? चलते हैं। राइट, अपने मन की इच्छा की तरह। राइट, तो यहां पर क्या लिखा गया है कि अगर मैं और आप अपने मन की इच्छा की तरह चल रहे हैं तो आज भी हम क्या नहीं है? अब परमेश्वर के लोग नहीं कहा जा सकते हैं। Getting it? It clearly says that it is a clear word. Now I say, testify the Lord that you must no longer walk as the Gentiles do in the futility of their minds. उनकी मन की इच्छा के अनुसार जिस प्रकार वो चलते हैं वैसा हम आगे ना चले। दैट इज वो हमारा पुराने मनुष्य का कैरेक्टर है। राइट, मेरे को बहुत दुख की बात ये होती है आजकल कलीसियाओं में, स्पेशली पेंटिकॉस्टल बिलीव में, सब कुछ अपने मन के हिसाब से चलता है और आखिर में एक चीज बोलते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे क्या करा है? गाइड किया है। मैं विश्वास करता हूं कि आप में से कई लोग जानते होंगे, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट चर्च, वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च है इंडिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड, आईपीसी। राइट, आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं। आज वहां पर पहले दिनों में कोई पॉलिटिक्स नहीं होता था वहां पे। आज कलीसिया से ज्यादा वहां पे पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है, दूसरे किसी को क्या कर देते हैं? अगर दूसरे किसी को वो अच्छा नहीं लगा तो प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ और बोल देते हैं। क्या ये मसीह का रीति है? कि मसीह ने ये सिखाया है? और आखिर में बोलते हैं क्या है? और बोलते क्या है? ये परमेश्वर की योजना थी कि ऐसा हो। आमीन। एक मुझे बहुत हंसी आने, मेरे को किसी एक पास्टर जी का, मैं जज नहीं कर रहा, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अपने बच्चे, अपने मसीह में आने वाले हमारे IJEM के हमारे भाई बहन लोग कभी भी ऐसे पॉलिटिक्स में ना जाए। आमीन, ऐसा पॉलिटिक्स में ना जाए। बेटा अगर तेरे को एक लीडर बनना है तो मैं बोलता हूं कि एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ तुम्हें स्ट्रैटेजिकली मूव करनी है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा। क्योंकि एक लीडर, मान लो कि अभी हमारे इसमें कितने लोग हैं? 15 डिवाइसेस है। 15 डिवाइसेस में कितने लोग हैं? कुल मिला के मान लो कि 30-20 लोग होंगे। कुछ किसी में 2 होंगे, किसी में 1 होंगे। ठीक है, राइट? तो इस 30 डिवाइसेस में मैं चाहता हूं कि इसमें एक लीडर होगा। राइट, मान लो कि ब्लेसन भैया हमारे लीडर है। वो लीडर होने के वजह उनको एक तरीका होना चाहिए कि इन 20 लोगों को कैसे वो अकोमोडेट करे। आया ना? लेकिन उस अकोमोडेट करने के लिए उनको ज्ञान किससे प्राप्त करनी है? किससे प्राप्त करनी है?
परमेश्वर से प्राप्त करनी है। लेकिन जब परमेश्वर उनको ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, उनको जैसे श्रेष्ठता देती है परमेश्वर देता है, उसके अनुसार उनको मूव करना है। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर पास्टर ब्लेसन अजय को इंपॉर्टेंस ज्यादा ज्यादा दे रहे हैं और विपिन को कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्या वो एक अच्छे लीडर है? नो, राइट? एट द सेम टाइम विपिन की क्वालिटीज को समझकर उसको अपनी जिम्मेदारी दे, अजय की क्वालिटीज को समझकर उसको अपनी जिम्मेदारी दे, पास्टर रूफस की क्वालिटीज को समझकर उनको अपनी रीति में रहने दे, लेकिन इन सबको एक ही छतरी के नीचे लेकर आना वो उनका कर्तव्य है। अब मेरा प्रश्न, क्या इन सारे क्वालिटीज को करने के लिए पास्टर ब्लेसन को स्ट्रैटेजिकली मूव करना पड़ेगा या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? कितनों को लगता है कि हाँ तो थम्स अप, ना तो उल्टा वाला? कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ अजय ने थम्स अप दिखाया है। बाकी लोग तो भाई बहुत कम। वेरी गुड, राइट? उसका मतलब एक क्वालिटी लीडर का क्वालिटी है स्ट्रैटेजिकली मूव करना। स्ट्रैटेजिकली मतलब तंत्र के साथ मूव करना। बट बट वो कभी जाति लोगों की तरह नहीं होना चाहिए। एक मसीही लीडर, एक कलीसिया का लीडर, एक कलीसिया का पास्टरबान, एक कलीसिया का कोऑर्डिनेटर, एक कलीसिया का सेंटर पास्टर, एक कलीसिया का प्रेसिडेंट, उनका सबसे पहला प्रायोरिटी क्या वो जो डिसीशंस ले रहे हैं, क्या जो स्ट्रैटेजिकल मूव्स वो कर रहे हैं, क्या वो वचन के अनुसार है या नहीं? यहां पर क्लियरली लिखा गया है कि द कैरेक्टर ऑफ द ओल्ड मैन इज व्हाट यू डू विथ योर माइंड। पुराने मनुष्य का कैरेक्टर है कि जो अपने मन के हिसाब से चलना। यस और नो? वहां पर वही लिखा है कि नहीं? निसी बेटा एक और बार उस वचन को पढ़े, सिर्फ और सिर्फ 17 वचन को। इसीलिए मैं ये हम्म, कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। बस, जो अपने मन की अनर्थ रीति से जैसे चलते से तुम ऐसा ना चलो, क्योंकि वो तुम्हारा पुराना मनुष्य था। राइट? अनर्थ रीति मतलब एक ऐसा डिसीशंस, अपने मन के हिसाब से एक डिसीशंस ले। मैं हमेशा मैं बोलता हूं, इट इज ऑलवेज गुड टू ब्रिंग न्यू चेंजेस। जैसे जैसे दिन बेहतर गुजरता जाता है कि हमें नए नए आइडियाज को, नए नए सिचुएशंस को, नए नए रीति को लेकर आना चाहिए, और ऐसे रीति को लेकर आने के लिए सबसे ज्यादा मैं चाहता हूं। लेकिन अगर वो अनर्थ की ओर जा रहा है, अगर वो हमारा विश्वास के विरोध में जा रहा है, अगर वो हमारे वचन के विरोध में जा रहा है, तो वो से दूर रहे। राइट? अगर वो ऐसे सारे डिविजन्स को लेकर आ रहा है, अगर वो मसीही लोगों के विरोध में ही क्या हो रहा है ना? अगले दिन कुछ दिन पहले मैं कुछ बच्चों से मैं बात बात कर रहा था, और मेरे को शर्मिंदा किया गया कि उन्होंने मेरे को ये चीज बोला, पास्टर आप एक चीज को जरा हमें समझा के समझाना, वो क्या है? मैंने करके उनको पूछा तो उन्होंने क्या बोला पता है? उन्होंने ये बोला है कि पास्टर सबसे पहले ये देखो कि वो मार्तोमाइट्स और जैकोबाइट्स बच्चे थे। उन्होंने मेरे को पेंटिकॉस्टल चर्च और पॉलिटिक्स का वीडियो उसको दिखाकर बोल रहे, पास्टर सबसे पहले इसको तो सुधारो, उसके बाद हम जैसे लोगों के पास आकर सुसमाचार बोलो। गिरेंगे? समझ रहे हो आप लोग? क्या परमेश्वर ये चाहता है?
परमेश्वर ये नहीं चाहता। मेरे प्रियो, अपने मन के हिसाब से चलोगे तो वो अनर्थ की ओर जाता है। अगर वो वही रीति परमेश्वर के हाथ में जरा सौंप के देखो, परमेश्वर के अद्भुत कार्य देखोगे। 18वां वचन पढ़े, 18 वचन। क्योंकि उनकी हाँ, बुद्धि अंधेरी हो गई है। क्योंकि उनकी बुद्धि, जो व्यक्ति अपने मन के हिसाब से निर्णय लेता है, जो परमेश्वर की योजना को नहीं समझता, नहीं देखता, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देखता, उसका मन क्या हो चुका है? उनका अंधेरी। दिमाग क्या हो चुका? अंधेरा हो चुका है, अंधेरी हो चुकी है। आगे, हाँ। और उस अज्ञानता के कारण जो हम्म, उनमें है और उनके हम्म, मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। परमेश्वर के जीवन से उन्होंने क्या करा? दे स्टार्टेड इग्नोरिंग द लाइफ ऑफ गॉड। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि क्लियरली, मैंने कई बार बोला है, मैं पिछले दिन यहाँ पे पीसी नैक करके कॉन्फ्रेंस था, उसमें एक परमेश्वर के दास ने बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया। पाप में सबसे ज्यादा जल्दी लेकर जाने वाला एक प्रक्रिया है टच, स्पर्श करना, राइट? टच में इतना ज्यादा पावर है कि हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग अपना वीडियोस को ऑन कर सकते हैं तो जरा वीडियोस को मैं, और अपना मैं स्क्रीन को मैं जरा स्टॉप कर रहा हूं शेयर करना। ठीक है, अगर आप अपने वीडियोस को ऑन कर सकते तो बहुत अच्छा रहेगा। टच करके जो पॉइंट है, टच करके जो पॉइंट, वो इसमें इतना ज्यादा पावर है कि वो एक व्यक्ति को क्षण रीति में क्या कर सकता है? पाप की ओर ले जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कितने लोगों के पास टच फोन है? कितने लोगों के पास टच फोन है? मोस्टली सबके पास टच है, हाँ या ना? मोस्टली सबके पास टच है। ठीक है, कितने लोग रिश्ते में हैं? कोई यहाँ पे कोई रिलेशनशिप्स में कोई है? अगर होगा तो भी नहीं बोलेंगे, मैं जानता हूं। भैया, रिश्ते में रहना कोई पाप वाली बात नहीं है। देखो, किसी ने तो भाई फोन मीटिंग ही छोड़ के चले गए। राइट? ओके, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग। एक फैमिली लाइफ, यानी कि एक एक रिश्ता का सक्सेसफुल कर जो होता है, एक रिश्ता सक्सेसफुल होना है करके हमें सीखना है, तो वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है फिजिकल रिलेशन करके। समझ रहे हो आप लोग? राइट? एक पारिवारिक जिंदगी का सबसे की इंपॉर्टेंट चीज है एक शारीरिक बंधन करके। मान लो कि शादी कर लिया, पति एक रूम में, पत्नी दूसरे रूम में, क्या वो एक सक्सेसफुल मैरिज है? इज इट अ सक्सेसफुल मैरिज? कितने लोग इसको हाँ करके, हाँ, यस, दैट्स अ सक्सेसफुल मैरिज करके बोलोगे? पति एक रूम में, पत्नी दूसरे रूम में, is it the right way to live? मेरे ख्याल से किसी को इसके बारे में पता तक नहीं है, सारे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। राइट? नो भैया। इट इज नॉट। और यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, सबके सब पीएचडी ले चुके हैं सबने, लेकिन जैसे बैठे हैं ना, किसी का सबका फेस ऐसा है कि उनको कुछ भी नहीं पता। ऑलराइट, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली। एक रिश्ता
एक शारीरिक रिश्ता यानी कि एक टच करके जो पॉइंट है ना, वो हमें सही रास्ते में भी ले जा सकता है, वो हमें गलत रास्ते में भी ले जा सकता है, राइट? कुछ कुछ लोग बोलते हैं, भैया दारू मैं पीता नहीं था, लेकिन मेरे दोस्तों ने मेरे को जबरदस्ती क्या कर दिया, पिला दिया। दोस्तों ने मेरे को क्या करा, जबरदस्ती पिला दिया। लेकिन जब एक बार मैंने एक ग्लास पी लिया ना, फिर मैं मस्त तरीके से मैं क्या कर रहा था, टपका रहा था उसको। द फर्स्ट टच, पहला जो टच था वो मैंने किया नहीं, वो लेकिन मेरे को पिलाया गया। लेकिन जो दूसरा जो टच है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, जितना भी पैग मारा है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं था। टच 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 is one of the biggest reason that most of the people fall into sin. सबसे पहला, आदम और हवा, राइट? जब तक वो एप्पल उसके हाथ में नहीं आए, जब तक उसने उस एप्पल को ना पाया, क्या उसने पाप किया था? नहीं, राइट? लेकिन जैसे वो एप्पल उसके हाथ में पहुंचा, उसने उसके साथ स्पर्श करा, क्या हुआ? वो पाप में गई। यस और नो? यस और नो? यस। मैं आज ओपनली मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। रिलेशनशिप्स में जो लोग हैं, अगर आप छुपे छुपे रिलेशनशिप में हो, घर वालों के सामने ही आप रिलेशनशिप में हो, शादी वादी का सब कुछ रिश्ता एकदम करीब में है, एब्सोल्युटली फाइन। लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी टेल यू वन थिंग। कई बार हम अपने आप फिसलते हैं एक एक जगह, वो है टच। पहले क्या होता है, पहले इंडियन मूवीज में पहले देखते हैं, पहले 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 हाथ ऐसा ऐसा जुड़ा होता है, राइट? हाँ या ना? यस और नो? फिर हाथ क्या हो जाता है, यहां से लेकर यहां तक पहुंच जाता है, हाँ या ना? फिर यहां से लेकर पता नहीं घुमा फिरा के हाथ डाल देते हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद सेकंड मीटअप में गले में हाथ आ जाता है, थर्ड मीटअप में ये गला कहीं और चला जाता है। क्या ये जो टच आपको भी पता नहीं चला कि आप यहां से आपने अपने शरीर को तक भूलकर उस रिश्ते में आप इन्वॉल्व हो चुके हो, राइट? यस और नो? सेम थिंग हियर, सेम थिंग हियर। भैया पहले जब फोन्स होते थे, पोर्नोग्राफी, पॉर्न वीडियोस जितना आजकल प्रोमिनेंट है, क्या इतना प्रोमिनेंट था आज से 10 साल पहले? आज से 10 साल पहले जितना लोग आज पॉर्न वीडियोस देखते, क्या उतना लोग देखते थे पहले? रीजन क्या है? रीजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टच। नाउ इफ यू वांट टू सी समथिंग, यू जस्ट नीड टू डू व्हाट? टच करो, आपको मिल जाता है। ये सारा चीजें लोगों के हृदय को क्या कर दिया, अंधकार में डाल दिया है। It clearly says they are darkened in understanding. उनको सोच को उनके सोच को क्या कर दिया है, अंधकार कर दिया है। आज की विश्वासी की सोच को अंधकार में डाल दिया है। आज के मसीह के लोगों की सोच को अंधकार में डाल दिया है। Amen. आज के लोगों की
अनुभव को अंधकार में डाल दिया है। आमीन। It says, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them due to their hardness of heart. मैं यहां पर मैं आज यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि आपका हृदय अंधकार में है, आपका सोच अंधकार में है, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, आप एक अच्छे लीडर नहीं हो, आप एक अच्छे विश्वासी नहीं हो, आप एक अच्छे मसीह का चेला नहीं हो। कितने लोग इसके ऊपर, प्रभु तू मुझे कृपा दे, करुणा कर, अपने आंखों को जरा बंद करें। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई एक जन अपने आवाज को उठाकर, परमेश्वर मेरे हृदय के अंधकार को तू हटा, मेरे हृदय के अनुभव को तू हटा। मैं बोलता हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि कुछ समय, कुछ सेकंड आप प्रार्थना में समय को बिताएं। परमेश्वर मेरी हृदय के अंधकार, मेरी सोच के अंधकार को, मैं बोलता हूं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मेरे इम्परफेक्शन से प्यार करने वाले परमेश्वर, वो परमेश्वर ने हमारे साथ दिया है। हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर, आपके धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं कि ऐसी अवसर आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर, जिस प्रकार हमारे पुराने मनुष्य का जो हृदय के अंधकार है, उसको तू हटा और एक प्रकाश दे, एक लाइट अप दे। सारी आदर, सारी महिमा, सब कुछ हम आपको देते हैं। प्रार्थना विनती सुना, इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। बेटा, जब तक हर दिन हमें रिपेंडेंस के प्रोसेस की ओर जाना है, अपने आप को धोने की, अपने आप को धुलाने की, परमेश्वर हमें सहायता करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। प्रभु का धन्यवाद।